नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट पिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, बिहार की राजनीति के अंदर तूफान आ चुका है, क्योंकि 15 दिन पूर्व ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई हुई थी और सरकार अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से चल रही थी, और एकदम विस्फोट हुआ कि नीतीश कुमार ने अचानक ही आरजेडी से पल्ला झाड़ लिया और अपनी जो पार्टी जेडीयू और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। और सुबह उन्होंने इस्तीफा दिया अपने मुख्यमंत्री पद से और शाम 5-4 बजे तक को दोबारा 9वीं बार उन्होंने शपथ ग्रहण की मुख्यमंत्री के रूप में। और इस प्रकार पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया कि जो नीतीश कुमार हैं वो किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं और 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। और पूरा मीडिया के अंदर वो छाए हुए थे, लेकिन केवल 15 दिन के बाद पुनः वो फिर से सुर्खियों में हैं। और उसके पीछे कारण यह है कि जो आरजेडी है और कांग्रेस है गठबंधन, जो उन्होंने दावा किया सरकार बनाने का, अब इस पर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं जैसा कि आरजेडी के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, लालू के बेटे हैं, उनका दावा है। और कांग्रेसी जो विधायक हैं, लीडर हैं, उनका भी कहना है कि बिहार में खेला होगा, यानी फ्लोर टेस्ट के अंदर उन्होंने बताया कि जो है नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी और सरकार हम बनाएंगे। अब दोनों तरफ से दावे जताए जा रहे हैं। नीतीश कुमार खेमे के लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, जबकि आरजेडी के विधायक और कांग्रेस के जो विधायक हैं, लीडर हैं, नेता हैं, वो कह रहे हैं कि खेला होगा बिहार में अब। और नीतीश कुमार की जो है राजनीति, उसको कहीं ना कहीं लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। उन्होंने तमाशा बनाकर रख दिया राजनीति का, और वो अब 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जिस प्रकार उनके अंदर लोभ, लालच और सत्ता की भूख है, उस पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं, वहां के बिहार के लोग हैं, बिहारी लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जमीर कहीं ना कहीं मर चुका है। वो कुर्सी के लिए वो कभी इधर और कभी उधर पाला बदल रहे हैं, बार बार बदल रहे हैं। उनका कोई राजनीतिक अब कोई आधार कोई रह नहीं गया है। उनके अगर नैतिक तौर भी माना जाए तो नैतिकता के आधार पर भी नीतीश कुमार को कभी भी किसी भी सूरत में नहीं कहा जा सकता भी कि वो एक अच्छे राजनेता हैं और उन्हें कुर्सी पर बने रहना चाहिए। बिहार की जो जनता है, मतदाता है, वो उन्हें पूरी तरह से नकार चुके हैं। और इधर उधर सब जगह ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार ने बिहारियों के साथ कहीं ना कहीं बहुत बुरा व्यवहार किया है। और उन्होंने जब भाजपा को नकार दिया, सरकार जो है आरजेडी की और जेडीयू की चल रही थी, अच्छी चल रही थी, फिर क्या ऐसी नौबत आ गई कि नीतीश कुमार को आरजेडी का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थामना पड़ा। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि उन पर जो है ईडी के छापे पड़ने वाले थे, क्योंकि नीतीश कुमार के जो ठेकेदार थे उनको कहीं ना कहीं शिकंजे में ईडी ने ले लिया था। और ये ऑफर दिया गया था नीतीश कुमार को कि आप आरजेडी का पल्ला छोड़कर, दामन छोड़कर अगर हमारे साथ आ जाते हैं, भाजपा के साथ आ जाते हैं और दोनों की सरकार मिलीजुली सरकार बना लेते हैं, तो आपको कुछ नहीं होगा, आपकी सरकार बची रहेगी। तो इस प्रकार नीतीश कुमार जो है वो एनडीए के भाजपा के झांसे में आ गए। और कहीं ना कहीं उन्हें ईडी का डर था, जेल का डर था। इस प्रकार वो एक कायर नेता साबित हो चुके हैं और इसीलिए उन्होंने आरजेडी का दामन छोड़कर भाजपा का दामन पकड़ लिया। लेकिन 2024 के चुनावों के मद्देनजर भाजपा ने ऐसा सारा काम किया था, लेकिन कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार की अफवाहें, इस प्रकार की चर्चाएं बिहार में पूरी तरह से जोरों पर हैं, चल रही हैं। क्योंकि अब भाजपा को और नीतीश कुमार को सबक सिखाने का वक्त आ गया है, इस प्रकार का कहना है आरजेडी के नेताओं का, कांग्रेस के नेताओं का। पूरी लीडरशिप है कांग्रेस की और
आरजेडी की यही कह रहे हैं कि जो बिहार की जनता है वो अब नीतीश कुमार को और एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को उनका असली जो जगह है वो दिखाएगी, बताएगी। इस प्रकार भाजपा के लिए, एनडीए के लिए, नीतीश कुमार के लिए, जेडीयू के लिए बिहार में एक बड़ी चुनौती खड़ी होकर सामने आ चुकी है। आज फ्लोर टेस्ट होगा और इसमें फ्लोर टेस्ट से पहले कल संडे को और शनिवार को जब जेडीयू की विधायक दल की बैठक हुई, उसमें 3 जो है जेडीयू के विधायक गायब थे। कुछ लोगों का कहना है कि 5 लोग नहीं थे, कुछ का कहना है कि 4 लोग वहां नहीं थे, यानी विधायक गायब थे और उन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो आज 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट के दिन विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे। अब ये तो डर जो है जेडीयू को भी था, नीतीश कुमार को भी था कि उनके जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे खेमे में ना चले जाएं और उन्हें धोखा ना दे दें। इसलिए उन्होंने अपने जितने विधायक दल के लोग थे, विधायक थे, उन्हें चाणक्य होटल के अंदर ठहराया था और उसको चारों तरफ पूरी पहरेदारी की गई। और इसी प्रकार जो आरजेडी और कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको भी पाटलिपुत्र होटल के अंदर ठहराया गया है और आज उन्हें बसों द्वारा लाया जाएगा विधानसभा में और फ्लोर टेस्ट होगा। और आपको जैसा कि मालूम है, भाजपा जो है उसने झारखंड के अंदर भी सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश की थी, लेकिन वहां फ्लोर टेस्ट के अंदर हेमंत सोरेन की जो सरकार वो बच गई और नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बन गए। और इसी प्रकार अब जो है आरजेडी के जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनका कहना है कि अब वही सरकार बनाएंगे क्योंकि उनके पास पूरा बहुमत है और जेडीयू की सरकार गिरेगी। एक खेला होगा, बड़ा खेला होगा। लेकिन अगर आखिर में हम बात निष्कर्ष निकालें तो भाजपा जो है वो इस प्रकार की जो राजनीति कर रही है पूरे देश के अंदर, विपक्ष की सरकारों को गिराने की कोशिशें की जा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की राजनीति के लिए कतई वाजिब या जायज नहीं ठहराया जा सकता। अब जीतन राम मांझी के भी 4 विधायक हैं, अब उन पर नजरें टिकी हैं कि वो उनको अपने पाले में रख सकते हैं या ये 4 विधायक हैं जो जीतन राम मांझी की पार्टी के, हम पार्टी के, तो वो आरजेडी की तरफ जाएंगे या जेडीयू की या एनडीए की तरफ जाएंगे, इस पर अभी कोई ठोस बात नहीं की जा सकती। तो ये आज फ्लोर टेस्ट के बाद सब पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति ने नाई से पूछा कि मेरे बाल कितने बड़े हैं, उन्होंने कहा अभी आपकी झोली के अंदर आ जाएंगे। तो वो बात है, आज फ्लोर टेस्ट के बाद पता चल ही जाएगा कि सरकार कौन बनाता है, नीतीश कुमार की सरकार बचती है या गिरती है, कौन नए हीरो होंगे बिहार के। तो साथियों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।